आज के इस वीडियो में हम डिटॉक्सिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक टर्म से। तो बॉडी में अगर हमारे कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया या प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी उससे छुटकारा चाहता है, तो बॉडी उसे क्या करेगा, लेफ्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करना चाहेगा या नॉन टॉक्सिक में, मतलब कि बॉडी उसे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या और एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि किडनी जो है उसे इजीली बाहर निकाल पाएगा, मतलब एक्सक्रीट कर पाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इसे जो बॉडी है हमारा मोर टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है बजाय इसे लेस टॉक्सिक में। तो इस जगह पर ये जो टर्म हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन एक मिसनोमर हो जाता है, इसीलिए इसे हमने रिप्लेस कर दिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन टर्म से, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया इंटॉक्सिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। तो इंटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे जब बॉडी कन्वर्ट कर रहा था वाटर सॉल्युबल और एक्सक्रीटेबल फॉर्म में, तो वो मोर टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या है, बॉडी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट टॉक्सिक में, जो कि वाटर सॉल्युबल और एक्सक्रीटेबल फॉर्म होगा ही। अब यहाँ पर हम देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन क्या है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, जैसे बायो लिविंग थिंग में हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक या मोर टॉक्सिक में। अब अगर हमसे डिटॉक्सिफिकेशन का डिफिनीशन पूछा जाएगा तो हम सेम यही लाइन लिख सकते हैं कि ये है सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि हमारे बॉडी में हो रहा है, जहाँ पर हम टॉक्सिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक में और एक्सक्रीटेबल फॉर्म में। तो ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन का डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है क्या। तो देखिए, टॉक्सिक सब्सटेंस को हम जीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं। जीनोबायोटिक्स का मतलब है कि कोई भी स्ट्रेंच कंपाउंड या फॉरेन कंपाउंड बॉडी के लिए जो है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रूरत है, तो वो हो गया हमारा जीनोबायोटिक्स। अब इसका एग्जांपल हम कैसे याद रखेंगे, ABCDE से याद रख सकते हैं जीनोबायोटिक्स को। तो देखिए, एडल्ट्रेंट्स हो गया, जैसे कोई मिलावट हो गया फूड वगैरह में, तो ये हो गया ए से। और दूसरा हो गया बॉडी, बी से बॉडी, ठीक है, बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस, जैसे कि अब बिलिरुबिन हो गया, बैक्टीरियल एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले, जैसे हिस्टामिन, पिट्रोसिन, कैटेवरिन, टायरामीन, ट्रिप्टोमाइनी। अब यहाँ पर हम सी से देखते हैं कॉस्मेटिक्स हो गया, डी से ड्रग्स हो गया, अभी ड्रग्स को हम बहुत सारा देखेंगे। अब ई से हो गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, तो ये सब जीनोबायोटिक्स हो गए। अब ये क्वेश्चन आता है कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो कहाँ रहा है, तो हमें पता है कि जो साइट है डिटॉक्सिफिकेशन का वो है लीवर, ठीक है। तो ये हो गया अपना लीवर। अब लीवर में इसे कैसे डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेंगे, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्शन चलेगा और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, मतलब कि जीनोबायोटिक्स को कन्वर्ट किया जाएगा लेस टॉक्सिक में। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को एक रिएक्शन चाहिए होता है लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होने के लिए, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को 2 रिएक्शन चाहिए होता है लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो जीनोबायोटिक्स होंगे, कुछ तो फेज 1 से जाएंगे और लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कुछ होते हैं कि जिन्हें पहले फेज 1 में जाना पड़ेगा, वहाँ पे रिएक्शन चलेगा, और इसके बाद फिर फेज 2 में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी रिएक्शन चलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन में जाने के बाद ये लेफ्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट होंगे, मतलब कि एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से हम डिटॉक्सिफिकेशन को डिवाइड करते हैं 2 फेज में। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स, जिसे हम फेजेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं या फेजेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसे हमने 2 फेज में डिवाइड किया है, एक हो गया फेज 1, दूसरा हो गया फेज 2। फेज 1 में 3 रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया और एक रिडक्शन रिएक्शन आ गया और एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आ गया। फेज 2 में हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा कॉन्जुगेटिंग एजेंट को इन्वॉल्व करता है, और हमारे बॉडी में 8 डिफरेंट कॉन्जुगेटिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया गया है। तो फेज 2 को हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि
जो फॉरेन कंपाउंड है, मतलब जो जीनोबायोटिक कंपाउंड है, उसे हम कंबाइन कराएंगे कॉन्जुगेटिंग एजेंट से। ये कॉन्जुगेटिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो जब हम इसे कंबाइन कराएंगे तो जो जीनोबायोटिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस टॉक्सिक फॉर्म में, मतलब कि मोर एक्सक्रीटेबल फॉर्म में। फेज 1 में 3 रिएक्शन आते हैं, तो ये रिएक्शन लिखने के लिए आते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और ये जाएगा एसिड में। तो यहाँ पे जो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे कि मिथनॉल फॉर्मिक एसिड में चला गया, इथनॉल एसिटिक एसिड में चला गया, बेंजाइल अल्कोहल होगा तो ये बेंजोइक एसिड में चला जाएगा। अब एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो भी एसिड में जाएगा। तो इसका एग्जांपल जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया तो ये बेंजोइक एसिड में चला जाएगा। और क्लोरल हो गया तो ये किस में चला जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में चला जाएगा। देखिए अब क्लोरल एल आ रहा है ना इसमें, तो मतलब कि ये क्या होगा, CCl3CHO, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इसे इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आ गया अमाइन ग्रुप आ गया, तो अमाइन या उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर एसिड और यूरिया बनेगा। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि एमाइन हो गया, जैसे चेन की बात करें, एलिफेटिक एमाइन की बात कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और यूरिया में। इसके बाद एनिलीन हो गया तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा पैरा एमिनोफिनॉल में। अब हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, तो यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। फिनॉल बनेगा या डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल बनेगा या ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल बनेगा इसके ऑक्सीडेशन से। अब हम देखेंगे सल्फ़र को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। जब सल्फ़र ऑक्सीडाइज होगा तो H2SO4 बनेगा। और यहाँ पे जैसे ड्रग्स हो गए मेप्रोबामेट, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी मेप्रोबामेट बनता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसे जो है एक एंजाइम चाहिए होता है, मतलब कि ये एंजाइम द्वारा कैटेलाइज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम P450। तो इसका नाम P450 क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। ये हो गए जीनोबायोटिक्स जिन्हें हमने ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट किया लेस टॉक्सिक, मतलब कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। और इसमें से कुछ जीनोबायोटिक्स जो कि इन्वॉल्व कर सकते हैं फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन को भी, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल को हमने कन्वर्ट किया बेंजोइक एसिड में। अब हम देखेंगे बेंजोइक एसिड को जो है फेज 2 रिएक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा लेस टॉक्सिक और मोर एक्सक्रीटेबल फॉर्म में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बॉडी में सबसे ज़्यादा जीनोबायोटिक्स को ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो है इसे एक एंजाइम चाहिए होता है होने के लिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम P450। अब नाम ही बता रहा है कि इस एंजाइम का जो पीक होगा वो 450 नैनोमीटर पर होगा जब इसे एक्सपोज किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब ये जो एंजाइम है ये मोनोऑक्सीजिनेज होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होगा, लीवर में तो होगा ही, लेकिन लीवर में कहाँ, माइक्रोफॉर्म्स में होगा। और इसे जो है काम करने के लिए NADPH चाहिए होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, OH ग्रुप को जोड़ते हैं, जैसे कि एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, वहाँ पे हम OH ग्रुप ही तो जोड़ रहे थे जहाँ पर हमने बेंजीन से फिनॉल बनाया था। तो यहाँ पे ये काम होता है, तो साइटोक्रोम P450 इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में हमें क्या करना है, जो जीनोबायोटिक्स है उन्हें रिड्यूस करके लेस सॉल्युबल या मोर एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब डिटॉक्सिफाई करना है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा। देखिए हम इसको याद रखेंगे कलर पिक नाइट में, ठीक है। तो ये हो गया कलर पिक नाइट में, ठीक है, ये हो गया कलर पिक नाइट में। तो ये जो पिक हो गया, पिक से पिक्रिक एसिड हो गया, ये जब इसका रिडक्शन होगा तो ये पिक्रामिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जो ये क्लोरल है ये ट्राइक्लोरो इथनॉल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए अल आ रहा है, अल से बताया था ये एल्डिहाइड हो गया ना, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं
वो इथेनॉल में जाएगा, अल्कोहल में जाता है ना रिडक्शन पर। अब यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, मतलब कि NO2 है, तो NO2 किस में जाएगा, एमिनो में जाएगा, NH2 में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन से एमिनोबेंजीन बन जाएगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो देखिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर पानी डालेंगे। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है जिनोबायोटिक्स है, तो उसे हमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम क्या हमारा बॉडी कर रहा है, उसके ऊपर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो अब पानी के लिए देखिए इसका ट्रिक इस तरीके से याद रखिए, पैड से। ठीक है, जब पैड आ गया तो पानी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरीके से यहाँ जो पैड का स्पेलिंग है PAAAD। ठीक है, तो यहाँ पे P से हो गया प्रोकेन। अब प्रोकेन के ऊपर पानी डालें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड प्लस डाई इथाइल एमिनो इथेनॉल में। इसके बाद ए से हो गया एस्पिरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। इसके ऊपर हमने जब पानी डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड में। इसके बाद आ गया एसिटेनलाइड, इसके ऊपर हमने जब पानी डाला तो ये एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एट्रोपिन हो गया, तो इसके ऊपर हमने जब पानी डाला तो ये ट्रोपिक एसिड प्लस ट्रोपिन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये जो डी है ये है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इसके ऊपर हमने जब पानी डाला तो ये कन्वर्ट हो गया डाई एल्काइल फॉस्फेट में। अब हम देखेंगे फेज 2 रिएक्शंस को। तो यहाँ पे फेज 2 रिएक्शंस में हम कॉन्जुगेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और अभी तक हमने जो है आइडेंटिफाई किया है 8 डिफरेंट कॉन्जुगेटिंग एजेंट को, और उसको हम कैसे याद रखेंगे, 4G मस्त। ठीक है, तो ये हो गया 4G, मतलब यहाँ पे 4G होंगे और मस्त MAST। तो देखिए G से हो गया ग्लूक्रोनिक एसिड, और यहाँ पे इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, UDP ग्लूक्रोनिक एसिड। अब ये हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। इसके बाद यहाँ पर ये ग्लूटामाइन हो गया। इसके बाद हो गया ग्लूटाथायोन। इसके बाद हो गया मिथाइल ग्रुप, जिसका एक्टिव फॉर्म है एफ एडेनोसिल मिथोनिन। इसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, उसका एक्टिव फॉर्म हो गया एसिटिल कोएंजाइम A। इसके बाद सल्फेट हो गया, इसका एक्टिव फॉर्म है पेप्स, जिससे पेप्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉस्फोएडेनोसिन फॉस्फोसल्फेट। ये हो गया पेप्स का फुल फॉर्म। इसके बाद थायोसल्फेट हो गया यहाँ पर, जिसका एक्टिव फॉर्म हो गया सोडियम थायोसल्फेट। अब इसके भी रिएक्शन को लिखने के लिए आता है, तो अब इसे कैसे याद रखें। देखिए यहाँ पर जो ग्लूक्रोनिक एसिड आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, BB को लेना है, मतलब BB मतलब बेंजोइक एसिड हो गया, जो कि फेज 1 में बना था ना बेंजोइक एसिड, अब ये फेज 2 में भी आ गया। तो ये जो बेंजोइक एसिड आया फेज 1 रिएक्शन से यहाँ पर, अब इसके ऊपर काम करेगा। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, UDP ग्लूक्रोनिक एसिड। ये काम करेगा और फिर कन्वर्ट कर देगा बेंजोइल ग्लूक्रोनाइड प्लस UDP में। तो इस तरीके से इसने इसे मोर एक्सक्रेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब कि लेफ्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब दूसरा रिएक्शन यहाँ पे है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन को भी इसी तरीके से डिटॉक्सिफाई किया जाता है, UDP ग्लूक्रोनिक एसिड जोड़ के, मतलब इसका कॉन्जुगेट इसके ऊपर करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड में। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिनॉल को भी इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे फिनाइल ग्लूक्रोनाइड में, प्लस UDP तो बनेगा ही सब में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लाइसिन। अब देखिए ग्लाइसिन आ गया, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। तो देखिए सिंपल क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ट्रिक के लिए बता रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये पी से यहाँ पे हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड में हमने जब ग्लाइसिन को जोड़ा तो यहाँ पे फिनाइल एसिड यूरिक एसिड बन गया, फिनाइल एसिड यूरिक एसिड। इसके बाद सी से हो गया कोलिक एसिड, इसमें हमने जब कोलिक में ग्लाइसिन जोड़ा तो यहाँ पे ग्लाइको कोलिक एसिड बन गया। इसके बाद बी से हो गया बेंजोइल कोएंजाइम A। तो जब इस पर हमने ग्लाइसिन को जोड़ा तो हिप्यूरिक एसिड बन गया, हिप्यूरिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से हमने जो है ये PCB जो है इसे हमने डिटॉक्सिफाई किया। अब हम देखेंगे ग्लूटाथायोन को। ठीक है, तो जो ग्लूटामाइन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ग्लूटाथायोन को देख रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन में हम क्या करते हैं, देखिए एक यहाँ पे देखिए गलत, जैसे GLUT है ना, तो गलत
वाला चीज़, मतलब क्रॉस, गलत मतलब क्रॉस होता है, मतलब यहाँ पे हम मेनली एल्किल हैलाइड लेंगे और यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन किसका कराएंगे, सिस्टीन का कराएंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, मरकैप्टूरिक एसिड मिल जाएगा, जो कि इसका लेफ्ट टॉक्सिक फॉर्म है और ये एक्सक्रीटेबल फॉर्म है। अब इसके बाद हम देखेंगे एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिल को एंजाइम, ये है इसका एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे ये जो ड्रग्स होता है सल्फिनिल एमाइड, सल्फा एनिल एमाइड, ये इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा एसिटिल सल्फा एनिल एमाइड में। और यहाँ पर कोएंजाइम AFH निकल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सल्फेट को। तो सल्फेट का हमने बताया था पेप्स एक्टिव फॉर्म है, पेप्स के लिए फिनॉल, पेप्स पी से पी, ठीक है। तो फिनॉल से हो गया पेप्स, तो फिनॉल जो है पेप्स के साथ कॉन्जुगेट होगा और यहाँ पे फिनाइल सल्फेट बना लेगा। अब उसके बाद जो है ये थायोसल्फेट जो है, जो जैसे सबसे हाईली टॉक्सिक साइनाइड होता है ना, तो ये इसे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा थायोसाइनेट में बॉडी हमारा, प्लस सोडियम सल्फेट में। तो इस तरीके से बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई करेगा जीनोबायोटिक्स को। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में हमने बताया, कोई भी जीनोबायोटिक्स ले लिया हमने, तो ये इसके साथ कन्वर्ट कर देगा, जो उसका एक्टिव फॉर्म है एस एडेनोसिल मिथोनिन, ये जो है जीनोबायोटिक्स को कन्वर्ट कर देगा एस एडेनोसिल होमोसिस्टीन में, प्लस जीनोबायोटिक्स मतलब मिथाइलेटेड जीनोबायोटिक में।